अच्छा बताइए तो, एक ऐसा राजा जो हजारों हजारों साल से मर ही नहीं रहा, और एक ऐसा योद्धा जो एक बार मर चुका था फिर भी ऐसे लौटा जैसे कभी मरा ही ना हो। हिरक राजा और बाहुबली दोनों के नाम से चिपका हुआ है एक शब्द, अमरत्व। लेकिन असली सच क्या है? ये सिर्फ कहानी है या इसके पीछे छुपा है एक खौफनाक राज जिसे आज तक किसी ने खोलकर नहीं बताया? आज के इन कुछ ही मिनटों में आपको ले चलूंगा ठीक उसी गुप्त जगह पर जहां अमर होने की चाबी छुपाई गई है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि सत्यजीत राय की हिरक राजारा देशे में हिरक राजा कभी बूढ़ा ही नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है, सत्यजीत की फिल्म से बहुत पहले 1950 के दशक में ही एक बांग्ला उपन्यास में इस हिरक राजा का जिक्र था, और वहां उसका अमर होने का राज बिल्कुल अलग था। और बाहुबली, राजा मौली ने जो कहानी दिखाई वो सचमुच सिर्फ शिव भक्ति की कहानी है या इसके पीछे छुपा है प्राचीन तांत्रिक सिद्धि का एक गुप्त सूत्र? मैंने भी पहले सोचा था कि ये दोनों अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन जब गहराई में खोज शुरू की तो मेरी आंखों के सामने आया एक हैरान कर देने वाला संयोग। दोनों के अमर होने के पीछे काम कर रही है एक ही चीज, एक ऐसी चीज जो आज भी भारत के नक्शे पर मौजूद है और जिस पर आज भी रिसर्च चल रही है। नहीं, ये कोई काल्पनिक रत्न नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिरक राजा के अमर होने का राज क्या है? ज्यादातर लोग कहते हैं हिरक रत्न, लेकिन सत्यजीत राय ने कभी साफ साफ नहीं कहा कि हिरक रत्न ही उसे अमर रखता है। तो फिर असली राज छुपा है गुप्त काल के एक तांत्रिक ग्रंथ में, बृहद तंत्रसार। उसमें लिखा है कि हीरा सिर्फ रत्न नहीं, ये एक जीवन चक्र का कैटलिस्ट है। अगर कोई 108 हीरों को एक खास ज्यामितीय मंडल में सजाकर हर अमावस्या की रात एक खास मंत्र पढ़े तो उसके शरीर की कोशिकाएं बंटना बंद नहीं होती, बल्कि बंटने की गति इतनी धीमी हो जाती है कि बूढ़ा होने की प्रक्रिया लगभग रुक जाती है। और वो मंडल कहाँ था? आंध्र प्रदेश के हिरक माइन इलाके में, जो बाहुबली के महिष्मती राज्य के बिल्कुल पास है। हाँ, एक ही जगह। अब आते हैं बाहुबली पर। आपने देखा होगा जब महेंद्र बाहुबली ने शिवलिंग उठाया था तो उनके शरीर में जैसे आग जल रही थी। लोग कहते हैं वो वीएफएक्स था, लेकिन दक्षिण भारत के प्राचीन शैव तांत्रिक इसे कहते थे काया कल्प सिद्धि, एक गुप्त प्रक्रिया जिसमें शिवलिंग के नीचे 9 गुप्त कुंड होते हैं। हर कुंड में रहता है हीरे का चूर्ण मिला हुआ पारा। पारा प्लस हीरे का चूर्ण प्लस शिव का तेज इज इक्वल टू काया कल्प, यानी शरीर मरने के बाद भी सड़ेगा नहीं, बल्कि दोबारा जन्म लेने के लिए तैयार रहेगा। ये सिर्फ कहानी नहीं है। 2017 में केदारनाथ के पास एक प्राचीन शिव मंदिर खुदाई के दौरान ठीक ऐसे ही 9 कुंड मिले थे अस्तित्व में। अब असली सवाल, क्या हिरक राजा और बाहुबली एक ही इंसान थे? नहीं, लेकिन उनका अमर होने का सोर्स एक ही था। एक ही हीरा खदान, एक ही तांत्रिक विद्या। और सबसे डरावनी बात, वो खदान आज भी मौजूद है आंध्र तेलंगाना बॉर्डर पर। नाम है कोल्लूरू डायमंड माइन। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि रात को वहां लाल रोशनी जलती है और जो अकेले जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। तो क्या हिरक राजा आज भी जिंदा है या बाहुबली फिर लौटेंगे? जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, 1000 साल से छुपाया गया वो राज आज आप जान चुके हैं। अब आपकी बारी। कमेंट में लिखिए, क्या आप इस अमरता की कहानी पर यकीन करते हैं? और अगर सचमुच कोई एक दिन अमर हो गया तो वो कौन होगा? लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा उस गुप्त मंदिर के असली फोटो जहां आज भी हीरे का चूर्ण और पारा मिला हुआ पड़ा है। तब तक खुद को जिंदा रखिए, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जय माता तारा, जय महिष्मती।